मुलजिमान कौन है और कहां जा रहा है। मौके से जो बरामद किया, जो स्कॉर्पियो वाहन जिसमें वो हत्यारे आए थे, उसके बारे में भी हम जांच पड़ताल किया, उससे भी कुछ क्लूज मिला। ये सारे मिला के हमें एक डायरेक्शन मिल गया कि किस तरफ कैसे गया है। तो हमारे सारे टीमें 5 तारीख से ही इन मुलजिमान को दस्तयाब करने का कार्य में लगे हुए थे। 2-3 दिन तक हमारा काम चलते रहा, लेकिन हमेशा हमारे टीम करीब मुलजिमान से 6 से 8 घंटे पीछे रहा। इस बीच में एसआईटी के पास एक अहम सूचना आ गया कि मुलजिमान डीडवाना में देखा गया है। उस सूचना को और डेवलप किया और हमारा स्पेशल टीम जो है, उनको कुछ मुखबिरों से कुछ सूचना मिला जो इनको आगे प्रोटेक्शन दे रहा है। तो जो मुलजिमान को पकड़ने के साथ साथ हमारा टीम्स यहाँ जयपुर शहर के अंदर इसको कैसे फैसिलिटेशन किया, कैसे सुविधाएं दिया, कौन कौन इसमें शामिल थे, क्या क्या सुविधाएं दिया, कहाँ उसको रुकवाया, कहाँ उसको खाना खिलाया, ये सारे चीज़ भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था। तो उसमें भी जो व्यक्ति और जो परिसर यूज में हो गया, कहाँ प्रतिदिन वो रुके थे, कहाँ कहाँ घूम लिया, कौन कौन वाहन यूज किया, ये सारे चीज़ हमारे रिकॉर्ड में आ गया। तो एक साइड में ये जयपुर शहर का जो व्यवस्थाएं के बारे में पूरा डिटेल ले लिया और दूसरे तरफ फील्ड में जो 2 फरार हो गया उसको पकड़ने का काम भी जारी रहा। डीडवाना के बाद हमें सूचना मिला कि डीडवाना से आगे ये दारूहेड़ा गया, दारूहेड़ा से ये आगे हिसार गया। ये हिसार गया करके हमें जो सूचना उपलब्ध कराने में हरियाणा पुलिस का भी काफी अच्छा महत्वपूर्ण भूमिका रहा। हरियाणा पुलिस की सूचना के आधार पर हम हिसार पहुंच गया। उस दौरान हमने कुछ इन्फॉर्मेशन पंजाब पुलिस से भी शेयर किया। पंजाब पुलिस ने भी हमें इनपुट्स देते रहा। हिसार पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस का स्पेशल टीम हमारे साथ जुड़ गया और हिसार से आगे जो भी कार्रवाई हुआ, राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस का संयुक्त रूप का कार्रवाई हुआ। और 8 तारीख को हमें स्पष्ट उनका लोकेशन के बारे में रियल टाइम का सूचना मिल गया और उसके फलस्वरूप कल 9 तारीख को जो 2 शूटर्स थे और उनको जो व्यवस्था करा रहा था, लॉजिस्टिकल असिस्टेंस दे रहा था, उनको हम चंडीगढ़ सेक्टर 22 में एक होटल के बाहर से दस्तयाब किया है और उनको अभी राजस्थान लाया गया है और उनको आगे का पूछताछ किया जाएगा। इस के पहले एक जो ग्रुप था जो प्रकरण के पहले जो इनको सुविधाएं देते थे, जो उनको फैसिलिटेट करते थे, तो उनमें से एक व्यक्ति को कल हम गिरफ्तार किया था। आज उसको कोर्ट में पेश करके उसका अभिरक्षा भी लिया गया। इसके बाद दूसरा एक ग्रुप और थे जो इसको और कोई व्यवस्था करा रहा था, वेपन्स उपलब्ध करा रहा था। उस ग्रुप के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त हो गया। वो मॉड्यूल भी हमने क्रैक किया। ये दोनों चीज हो गया। मुलजिम को, जो शूटर्स को पकड़ने के पहले जो कैश ट्रांसैक्शन हो गया, जो वेपन डिलीवरी हो गया, जो व्हीकल उपलब्ध कराया गया, ये सारे चीज जो शूटर्स मौके पे थे उसको पकड़ने के पहले ही हमने क्रैक किया था। अभी ये तो प्रथम चरण हो गया। अभी जितना काम हो गया ये केवल प्रथम चरण है। जो मास्टरमाइंड है, जो कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर है, उन तक जाल बिछा रखा है। तो हमारा नेक्स्ट जो चरण है, इस पूरा एपिसोड को जिस तरह तैयार किया उन तक पहुंचे और उनको कानून के सामने लाने का है। सर, ये रोहित गोदारा से क्या लगातार बात करें तो वीरेंद्र चारण जो दुबई में बता रहे हैं, जिसने कि लॉजिस्टिक और वेपन सपोर्ट दिया था इन लोगों को, शूटर्स को। अभी जितना मैंने कहा आपको, ये सब आज के दिन में रिकॉर्ड पर जो चीज आपको कहा है, बाकी जो सूचनाएं हैं उसको चेन बाय चेन, कड़ी से कड़ी हमें स्थापित करना है फाइल में। तो हमारा कोशिश ये है, एनआईए को स्थानांतरण करने के हैंड ओवर करने के पहले ये काम हम कंप्लीट करेंगे।
मोटिव क्या था, क्या वजह क्या बनी है इस मर्डर होगा? मीडिया से उनकी क्या दुश्मनी थी या उनके कौन दोस्त थे? अभी उनके पूछताछ के बाद में जो फैक्ट सामने आएगा उसके बाद में हम इसके बारे में आपको अवगत कराएंगे। सर, राजस्थान पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन गोगा मेडी की तरफ से प्रोटेक्शन मांगा जा रहा था। इंटेलिजेंस का फ्लेवर मानते हैं आप इस मामले में कि हत्या हुई? ये जो चीज आपने पूछा है उसके संबंध में एक जुडिशियल इंक्वायरी होने वाला है। उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस का एक मेन मुद्दा ये है, तो उसके बारे में मैं कमेंट करना उचित नहीं है। सर नवीन शेखावत की चीनू का क्या रोल था सर? राणतपाल की बेटी चीनू का? अभी मैंने कहा था ना, मोटिव के बारे में हम कोई चीज हमारे सामने अभी स्पष्ट रूप से फाइनलिटी के रूप से कहने की स्थिति में नहीं है। कल रात को दस्तयाब हुआ था शूटर्स, कल दिन में फैसिलिटेटर्स दस्तयाब हो गया, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाला दस्तयाब हो गया, अभी मेन कॉन्स्पिरेटर बचा है। मोटिव के बारे में अभी कोई टिप्पणी नहीं कर मेन सकता। कॉन्स्पिरेटर कौन है सर? ये Who is main conspirator? Who is main conspirator, sir? ये जो Who is main बदमाश हैं, conspirator, जितने भी sir? शूटर्स हैं, ये लॉरेंस गैंग सर, who is more conspirator, sir? वो बता देंगे ना, आपको बता देंगे। और सर, दिल्ली पुलिस से कल आपको झड़पना क्यों पड़ा नितिन फौजी के लिए सर? क्योंकि नितिन फौजी को तो आपने कल रात को उठा लिया था, बट रोहित को पकड़ने के लिए आपको समय लगा सर। हमारे कोई झड़प नहीं हुआ। तो फिर रोहित सुबह उनके पास क्यों था और नितिन हमारे पास? आप ये तो कोई ऑपरेशनल रीजन से कोई एक रास्ते से एक मुलजिम को एक रास्ते से लाया, दूसरे मुलजिम को दूसरे रास्ते से लाया। उसका हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और ऑपरेशनल रीजन होता है। सर ये एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। हिसार एक मिनट, ये दोनों लॉरेंस के लिए काम करते थे। हिसार में जो हमारी जो टीम थी उनको कुछ असिस्टेंस की जरूरत थी, इसलिए वो जब मैं एक रविंद्र सिंह यादव है एडीजी क्राइम है, उनसे मैंने बात की थी, उनकी टीम हमारे साथ जुड़ी थी। तो उसके बाद जॉइंटली जाके चंडीगढ़ से दोनों को साथ में पकड़ा था। लेकिन ये गैंग है जो इनकी दिल्ली में भी कई फायरिंग हुए, दिल्ली में भी कुछ इंसिडेंट्स हुए, और नितिन फौजी के अभी इस गैंग से जुड़ा था। इसको इस गैंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और रोहित राठौड़ है, ये पहले से जुड़ा हुआ, इस तरह से उनके पास भी इंफॉर्मेशन था। उसको थोड़ा डिटेल में इंट्रोगेट करना चाह रहे थे वो लोग, इसीलिए उनको ले गए। उसके इंट्रोगेशन हो गया, उसके बाद उनको लेके आ गए, यही रीज़न था।